से जानते हैं, लेकिन आज हमारे साथ वो मेहमान हैं जो उनकी जिंदगी के सफर में उनकी हम सफर रही, मिसेस सलमा वहीद मुराद। वहीद में आपको सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो ऐसे सुपरस्टार थे जो जिंदगी में मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में ना कभी हम दोबारा देख पाएंगे, ना ही पहले कभी देखा था। लेकिन एज ए स्टार वाइज आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो तो पर्दे पे नजर आते थे मगर आप तो पर्दे की कुछ छुए नहीं थी। अच्छा, हमें कभी ये ख्याल नहीं आया कि वही बहुत ही सुपरस्टार। हमारे घर में नॉर्मल रूटीन होता था, मेरे बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाते थे और इट वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल हाउस होल्ड। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ बाद में जब इनके इंतकाल के बाद जो वहीद के बारे में जो लोग इतनी उनकी फिल्मों के बारे में और उनकी अदाकारी के बारे में जो फीडबैक मिलते थे, इस वक्त तो हम लोग जैसे एक आम घराना है, मेरे बच्चे भी नॉर्मल लाइफ लीड करते थे। मेरा बाप बहुत बड़ा सुपरस्टार है, इनके जहन में ये कभी बात थी नहीं। आपको कैसा लगता था जब वो बाहर जाते थे? हमने तो सुना कि वो सदर गए और गाड़ी खड़ी की तो वापस आते गाड़ी पे सब लिपस्टिक के निशान पड़े हुए थे। ये बात सही है। और जब वो आउटडोर शूटिंग पे जाते थे और उस वक्त सेसल होटल होता था, तो जब ये कमरे से बाहर जाते थे तो इनकी जो कप और माउस और जिनमें खाना खाते थे तो अपने आते और उनको प्यार से चमक देती थी और अपने साथ ले जाती थी कि नहीं मेरा इसमें ये खाना खाया, ये इस कप में चाय थी। एक क्रेज था उस वक्त आर्टिस्टों का। बिल्कुल बदल मुझे आई नेवर फेल्ट थ्रेटनिंग। मतलब ये लोग हमेशा मुझसे ये सवाल इतनी दफा पूछा है कि भाई आपको बुरा नहीं लगता था आपको ये, मगर इन्होंने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं कभी उनको शक करूँ या कभी उनको कोई, बिकॉज ही वाज अ वेरी गुड फादर, अ लविंग हस्बैंड और बहुत प्यारे इंसान थे। और अगर थोड़ा बहुत अगर मुझे जरा शक होता तो मुझे शायद ये होता था, मगर मुझे कभी नहीं हुआ है। अच्छा, वो कितने सदस्य थे? neither was I and neither was him, and that's why हमारी जो शादी में बहुत इतने अच्छे और बड़ी काम भी थोड़ा बहुत अपना झगड़ा रहता था, बट अदरवाइज मेरे को मेजर उससे लड़ाई नहीं होती थी। दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी और शोहर से नहीं, he was like my best friend। अच्छा, आपकी शादी किस तरह हुई? एक सुना हमने कुछ प्रपोज करने का अंदाज भी उनका बहुत ही अजीब था। मैं परफॉर्मेंस करी थी स्टेज पे तो इतने में वहीद आए और वहाँ खड़े उनका अंदाज जो देखने का था तो लगे कि आप जरा बाहर आ सकते। मैंने कहा क्या बात है? अच्छा आऊँगा मुझ पर परफॉर्मेंस तो नहीं उनका। मैंने कहा अच्छा आप देख। तो फिर जब मैं वहाँ गई तो चलो गाड़ी में बैठे। मैंने कहा क्यों? बस आप गाड़ी में बैठे। मैंने कहा पता नहीं गाड़ी में बैठ गई, कोई बात नहीं कह रही। मैंने कहा पता नहीं माँ से लड़ाई नहीं कह रही, बात बस वही अकोमोडेटिंग, माँ जरा थोड़ी तक थी। तो मैंने कहा शायद माँ से कुछ हुआ होगा। अच्छा पूरे रात से हो गए। हमने कहा क्या हुआ भाई मुझे बताएं। तो वहाँ जाके वो कहते हैं how would you like to spend your life with me? How would you like to spend the rest of your life with me? अच्छा no way, I am not interested in marriage। तो फिर कहते अच्छा आप सोच के मुझे बताइए। And I think I made the best decision of my life। अच्छा, आपको मोदी पीछे थे? नॉट वेरी ज़्यादा दूर रहते थे, मगर हमने बचपन में इकट्ठा यानी उनकी फैमिली और हमारी फैमिली में बहुत दोस्ती थी। बचपन में कैसे थे? बचपन में से नजर आते हैं। बचपन में पूरी वेरी सीरियस। मुझे याद है कि हम लोग एक पिकनिक के लिए गए थे तो हम कोई 5-6 गाड़ियाँ इकट्ठे हम गए तो सब लोग बीच पे हल्ला गुल्ला करें कोने में बैठे पड़े हैं। तो मुझे किसी ने कहा इनको आने की जरूरत क्या थी? बैठी यहाँ पड़ी तो घर में भी कर सकते थे। तो ज्यादा इतना ज्यादा लोगों से नहीं देखते। ऐसे फादर बच्चों के साथ क्या रवैया था? तो यही फैमिली के लिए और जब शूटिंग से आते थे सबसे पहले उनके कमरे से माहौल में सर्दी बहुत होती थी, उनको रसाइयाँ उनको प्यार करना, फिर वो अपने कमरे में आते थे, फिर खाना खाते थे पहले अपने बच्चों से। एंड उनकी स्पेशली आलिया को बहुत ही यानी कोई उनकी फरमाइश आलिया की ना कह नहीं सकती।
इंसान खुद तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी औलाद की सूरत में उसकी शनाख्त बाकी रहती है, उसकी लेगेसी बरकरार रहती है। दो मासूम बच्चे जो माँ की गोद में बड़े हुए, क्योंकि उनका बाप बहुत जल्द चला गया था, मगर उसकी यादों के सहारे आज बड़े हो गए हैं आलिया और आदिल मुराद। इस वक्त आदिल और आलिया हमारे साथ हैं, तो फिर रंग को चढ़ाते हैं। क्या याद है उनके बारे में? ये सो यंग। आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनके बारे में तो बहुत सारी चीजें याद आई। विद अ वेरी लविंग फादर, और मैं बहुत लाडली थी उनकी, और आई रियली मिस हिम उनसे ज्यादा। जी डेफिनेटली। आप कितने बड़े थे रही बात करें? मैं 7 साल का था। तो कितनी मैं कहूँगी विविड मेमोरीज हैं? Actually, I have quite a few अच्छी memories काफी हैं। I remember times when साथ क्रिकेट खेलते थे, and before he passed away, it was my birthday, so he was in Karachi. So he took me out shopping for my birthday. So there were special moments and things that I remember. लेकिन उनके ना होने से ज़ाहिर एक वैक्यूम तो हुआ होगा। What was it like growing up with him not being there? The most important thing is कि हमें अभी भी हम कहीं भी चले जाएं, we don't even have to recognize ourselves. वो लोगों को पता होता है, and they give us the same prestige जो अभी हमें उनकी जिंदगी में मिलती थी, वो अभी भी मिलती है। बस it is very rare and very remember him. But apart from the same vacuum, we were very lucky to have a mother like this. We never really made us feel that there is a vacuum. उन्होंने हमें माँ और बाप दोनों दर्द से पाला, और कोई कमी ऐसा सच महसूस करी हमने। अच्छा, अब जितना बड़ा नाम होता है उतने ज्यादा रूमर्स होते हैं, तो कभी उनके बारे में कुछ सुनाइए। तो कहती मैं तो जैसे कि ही नहीं, जेलस थी ही नहीं, अब वो किया बिल्कुल, लेकिन कभी कोई बात उनके बारे में सुनते थे बुरा लगता था, कभी सामने में ऐसी बात करी? सबसे नहीं, बिकॉज वो सो यंग, नॉट इन कॉन्टैक्ट विद मीडिया, कभी ऐसा नहीं हुआ। एंड वो सच अ मैन के वली वो ट्वेल्व भी नेवर रियलाइज ऐसी सच अ बिग स्टार। तो उनकी डेथ के बाद भी नहीं थे व्हाट अ ग्रेट स्टार ही वाज, अदरवाइज एक्चुअली ही वाज मोर लविंग फादर। आपका करियर शिफ्ट हुआ है, तो फाइनेंस से ये आप फिल्म में और फिर टेलीविजन में कैसे आ गए? या आपकी जीन्स हैं जो रिबेल कर रही हैं? I guess so. मुझे मैं 9 to 5 पर्सन कभी था नहीं। मैंने कोशिश की थी कि बिकम 9 to 5 पर्सन, लेकिन I guess inside एक चीज थी which always attracted me towards this. So finally I'm here. You arrived. I've arrived. वो कहते हैं कि the higher the rise the greater the fall. कभी ये सच्चा महसूस हुआ कि आपके वालिद की एग्जाम्पल जो कि एक वक्त उनका सितारा वाकई उरूज पर था, कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बात नहीं रही? हम अपनी इस इंडस्ट्री से ये होप रखते हैं कि जो गलतियां उन्होंने पहले की वो दोबारा नहीं करें। हमारा अगर हर आर्टिस्ट ये सोच के काम ही ना करे कि उसके रूज के बाद उसका डांस है, तो कोई काम नहीं कर सकेगा। आपके पास एक्सेस है अपने वालिद के काम का, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, क्या आप इससे कुछ सीख रहे हैं? मैं उससे सीखता बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता। बाकी दुनिया तो कॉपी कर रही है। मैं किसी और ने जस्टिस किया ना मेरे ख्याल में कर सकूँ। You want to be your own man. उनका काम खराब नहीं करना चाहता। उनका काम खराब। मैं उनकी कोई चीज करूँ और वो कोई बुरी करे, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगेगा। ना मैं खुद चाहूँगा कि मैं इतना बड़ा अपने ऊपर रिस्क लूँ कि मैं उनको कॉपी करूँ, और अगर मैं ना कर सकूँ तो वो उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, कभी ये महसूस हुआ कि इस फील्ड में आप आए हैं तो ये आपके लिए एडवांटेज है, क्या वो आपको देते हैं, या डिसएडवांटेज है? दोनों। एडवांटेज इसलिए कि इससे मुझे एक्सेस बहुत मिली मीडिया के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेक्टेशन, जिस तरह आपने कहा, एक्सपेक्टेशन वेरी वेरी हाई। आलिया, आपने कभी सोचा इस तरफ आने का, या अगर इससे क्रिएटिव आपने आने का? नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं, कभी भी नहीं। और आपके बच्चे
Do they want to be बच्चे बच्चे studying honesty what happened? लेकिन बहुत आपको नहीं थी जब बता लिया तो बहुत ऐसा भाई सुनने के लिए बचने नहीं जाती थी बट अभी वो जुलाई I don't think he would have liked you to do this. Do you have any memories of the past that he was upset or hurt towards later part of his career? Which happened last year, yes, we used to see him and he was disturbed. Actually, my grandfather died 1 year before he died. So since that incident happened, after that he was a little down, a little disturbed, especially for his work also. He was a little disturbed, yes. अगर आपकी क्या मेमोरी है ऐसे ऑब्जर्वेशन है मुझे सुना है पढ़ा था आपने बहुत कुछ होगा उनके बारे में उस वक्त मैं बहुत छोटा था बेटा ये था कि उनके लास्ट डेज में उनके साथ था लेकिन मुझे अगर मैं इतना छोटा था कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ या मुझसे उन्होंने इस तरह का कुछ प्रभाव नहीं होने दिया उनके कॉलीग जो उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे क्या वो आपसे अभी टच हैं बिल्कुल इन टच में सारे ऑल फ्रेंड्स स्पेशल कम होगा हमारी इंटरेक्शन होती है अली हमारे साथ बहुत क्लोज थे नदीम भी है तो वी हैव आई हैव द सेम राफत विद देम एज आई हैव बिफोर वही मेरा साहब इंडस्ट्री की उस इमारत की तरह से जो स्टील की तरह उसे गिरने से शायद रोके हुए थे इमारत तो ऐसा ऐसा गिरी हुई है लेकिन उनके साथियों की यादें अभी भी उनके लिए कायम हैं आपको भी दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद सितारे भी मान पड़ जाते हैं लेकिन यादें कभी नहीं मिलती वो चमकती रहती हैं वही मिराज एक अदाकार हिदायतकार राइटर प्रोड्यूसर और उससे भी बढ़कर बहुत सारे लोगों के लिए एक खूबसूरत याद बहुत अच्छा तो फिर मैंने उनके साथ काम किया बहुत कोऑपरेटिव थे और आपस में हम लोग एडजस्ट भी कर लेते थे ये नहीं समझने के वो हीरो हैं मैं उनसे कम हूँ वही भी मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था ये अजीब बात है कि मैंने काम इकट्ठे नहीं किया लेकिन फिर मैंने एक की और वो भी अजीब सा नाम है बेवफा अब पता नहीं बेवफा वो निकला या मैं लेकिन मैं कहना बेवफा वो था छोड़ गया साथ अभी मत हार के नहीं मेरा एक ऐसा स्टार था कि अगर मैं ये कहूँ कि अभी तक अगर हम किसी को सुपरस्टार कहें या हम ये कहें कि भी हमारा एक लीजेंड जो स्टार है वही के बाद बस मैं तलाशा चाहती किसी को नहीं मिला आप मेरे घर में दूसरी बेटी हुई है या अगर इसका नाम भी आलिया रखूंगा तो उनकी बेटी का नाम मेरे नाम पर नहीं था एक उसूल का बड़ा पाबंद आदमी था बहुत उसूली था वो जो बात करता था वो जरूर लेने लेता था मसलन अपनी बात से नहीं हट पाता हूँ वैसे भी इंसान मैं कहती हूँ वो अपने अंदर एक खोल में था उनका छुपा हर किसी के आगे खुलता भी नहीं था जैसे बहुत से लोग देखे कहते थे बहुत बड़ा मजबूर है बात नहीं करता है यूं गुजर जाता है ये नहीं करता है ये यार नहीं से बात नहीं करो लेकिन वो अंदर से उतना ही नहीं तो मजा लीजिए कि वो एक अच्छा इंसान भी था और एक अच्छा इंसान भी था आपने कहा कि आपको एहसास नहीं हुआ था कि आप किसकी होगी हैं फिर की बात करो तो वो एहसास जब हुआ उसके बाद आपके क्या कहते थे कितना मुश्किल था वो वक्त उनके जाने के बाद जैसे वही का जो इंतकाल इतना सभी हुआ कि आई वो टोटली डिप्रेस और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे फिर थेरेपी आई टू गो इन थेरेपी और फिर मैंने सोचा कि मुझे अभी अपने पैरों से खाना है मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी इनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी मुझे जीना है इनकी वजह से मैं कई दफ़ा सोची कि मैं खुदकशी कर लूँ क्योंकि मैं सिर्फ शोहर जो थे वो मेरे बहुत ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसे कहते हैं मेरी तो इनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसी खराब है कि मेरे थॉट कि मैं इनकी बगैर कभी जी सकती हूँ और आप लोग इस वक्त जब ये डिप्रेस थी आप तो काफी छोटे थे लेकिन हम श्री आलिया को कुछ याद होगा She was very depressed and then we had to leave Lahore, leave all our friends, all our neighbors. So the whole family was very depressed because we had to come back to Karachi.
and start a whole new life altogether. So क्या उनकी शादी हो गई. I don't like मुझे तो लगा किसी ने मेरे बाल भी उखाड़ दिए. बाकी आपने शादी की थी. अब इससे पूछिए. ये तो नहीं था कि आप समझ गए कि आप अकेली हैं. तो ये एक फर्ज है. ये आपने आपकी देखी उनकी देखी मेरी देखी. अच्छा ये इस किस्म की बात को आप भी करते हैं. बहुत करते हैं. अपनी जिद पूरी हो गई. अपनी जिद पूरी हो गई. अब मुझे भी कम हो गई. छोड़ी हुई तो बहुत दिक्कत है. बहुत साथ कैसे थे. ठंडे मिजाज थे या बहुत ठंडे मिजाज. बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे. माफ लीजिए. इज दैट ट्रू? यस. माफ लीजिए. इजहार करते थे. आपसे कुछ कहते थे? इजहार नहीं बता सकते. पहले जाते थे तो चुप बैठे हुए. ज्यादा बात नहीं करेंगे. हंसी मुस्कुराहट करेंगे. तो क्या हुआ. तो अली आके समझाते थे. मैंने कभी तो बराबर ही रहते थे. हमने तो उन्होंने कहा मुझे आप पूरी तरह देख रहे थे. इसे मेरे पास काम नहीं देंगे. तो सब घर बैठे रहे. बंगाल से फिल्म इंडस्ट्री नतीब भी घर बैठे थे. नतीब मोहम्मद अली भी घर बैठे थे. सब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बहरान था. तो अभी यही समझाते थे देखिए वो दूसरे जो आर्टिस्ट है अपनी इनके लिए बहुत मसला है. अगर काम नहीं है तो उन लोग घर भी नहीं चल रहे. आप तो माशाल्लाह अपनी फिल्म बना लें. आपको क्या मसला है. तो फिर वही लोग फिल्म शुरू की. हीरो कि फिर आखिरी में थी अधूरी रह गई. फिर मैंने इसको कंप्लीट किया. अगर आप इस भी हैं कि आप इसकी इस चीज को भी समझते हैं और वही से अगर थोड़ा सा एक्सपांड कर जाते तो क्या उनका करियर चलता रहता या ये तो भी पूरी इंडस्ट्री का सवाल था उनका नहीं था. मेरे ख्याल में तो पूरी इंडस्ट्री ही का सवाल था. ये अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो इस दौर में जब फिल्में बन नहीं रही थी और अगर कोई बन भी रही थी तो कोई इतनी ब्लॉकबस्टर या कोई बॉक्स ऑफिस हिट या इतनी कोई क्लासिक फिल्म नहीं बनी. या अगर प्रोड्यूसर सोच रहे थे तो शायद वो लोग भी सोच रहे थे कि तो इंडस्ट्री पे बहरान है. That was another added डिप्रेशन फैक्टर. हमने यही बात पूछी इन लोगों से जो वहीद साहब के साथ इंडस्ट्री में इस वक्त मौजूद है. डिमांड खत्म हो गई ना. अब आप मुझसे आके जवाब दे रहे हैं कि पूछा नहीं दे रही कि मैं चाहती थी. लोगों में उनकी मोहब्बत में इजाफा ही होता जा रहा है. उनके लिए लोग अकेडमी में क्या क्या कुछ करते हैं. बरसी मनाई जाती है. उनको याद किया जाता है उनके काम को. तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है. लोग कहते हैं कि वही मुराद मतलब उदास रहने वाला शख्स या देवदासी था. मैंने जिंदगी में उसको कभी भी उदास नहीं देखा. वो अभी वो लकी टाइप का बंदा था. मगर पूरी अंत हुआ तो अपना मेन गेस्ट के अंदर आए तो पिलर के पास अपना वही बाइक खड़ी थी. तो मैं हमेशा वही बाइक आता था. मैंने हाँ वही बाइक क्या हाल है. तो मुझे बाइक पकड़ा के बढ़ाओ नहीं तो मुझे स्पेस मिलेगा. तब इस बाइक पर मैं जी यार मैं एक्टर ही हूँ. अब इतनी चीजें मैंने पिछले देखने लगे. मैं नहीं सो गया थोड़ा. यार मैं आती नहीं हूँ एक्टर नहीं हूँ. मुझे काम नहीं आता. ऐसा नहीं आपको सब तो भी लेते भी नहीं. मैंने थोड़ा सा आंखों से देखा है कि उसके पीछे 8-10 प्रोड्यूसर आ रहे हैं जब फ्लोर के अंदर आ रहा है बंदा. तो फिर मैंने वो वक्त भी देखा है कोई बंदा अकेला खड़ा हुआ है और हम लोग देख रहे हैं कि वो पहुंच रहा है सारे पे और कोई से पूछ नहीं रहा. नहीं ये तो खैर सही है कि वो डिप्रेशन में था. उसका जवान जो था या उसका दुख जो था वो उसके अपने करीबी दोस्त थे. परवेज मलिक साहब आप बहुत बड़े डायरेक्टर बने हैं लेकिन वहीद को आपको याद रखना चाहिए. सोहेल राना साहब आप बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे लेकिन उस चीज को याद रखना चाहिए था कि आपको एक छोटे सब्जेक्ट में बड़ा किया था. कुछ लोग समझते कि उनके पास काम नहीं था उनके पास ये नहीं था ये नहीं. मैं डिसएग्री. लेकिन जो शो बिजनेस का एक रीज होता है ना वो उनसे चला गया. वही सब कैसे फिल्म बनाना चाहते थे. क्या ड्रीम शौक था कि आर्ट फिल्म बनाए. मगर वो बना इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि लोग उस वक्त आर्ट फिल्म से समझते नहीं थे. एक उन्होंने फिल्म बनाई एहसान.
ये विदेश री मैरिज के ऊपर है, तो बड़ा हद से टॉपिक था। मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी, मगर वो फिल्म चल गई। तो ये था कि बस आइंदा मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमारे लोग नहीं इसको एक्सपेक्ट कर रहे। एक बात जो यहाँ कुछ लोगों ने भी जिक्र किया, इख्तलाफ में या किसी ने कहा नहीं वो डिप्रेस नहीं थे, किसी ने कहा हाँ थे। तो ये जो एक चीज़ है डिप्रेशन, ये इतना एक वेग सा लफ्ज़ है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या कैफियत है। डॉक्टर हैदर रिजवी हमारे साथ हैं, वही वर्ल्ड में साइकोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर आप हमारे नफ्सियात होते हुए इसमें कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि इस कैफियत को कैसे समझा जाए और कैसे कोप किया जाए। लेकिन जो लफ्ज़ डिप्रेशन हम यूज़ करते हैं वो रोज़मर्रा के अल्फाज में हम यूज़ कर रहे होते हैं कि वो शख्स डिप्रेस्ड है और उदास है, लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन जो होता है वो एक अलग एक कंडीशन होती है, जिसमें ज़रूरी ये है कि वो शख्स जो उस क्लिनिकल डिप्रेशन में मुब्तला है कम से कम उसका अरसा 2 हफ्ते होना चाहिए, जो कि कंटिन्यूसली उस फेज में है, जिसमें उसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ जजमेंट खत्म हो जाती है, सोशल कॉन्टेक्ट खत्म हो जाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि ज़ाहिर है कि जो अगर वो शख्स जो है उसको खुद एहसास नहीं है, तो उसके दोस्त वगैरह जो हैं, इर्द गिर्द के लोग जो हैं, घर वाले जो हैं, उन अलामात को पहचानें और उसको फौरन अटेंड करना। अभी एक कुछ कहा कि उनको एहसास हुआ कि वो डिप्रेस हो रही है, तो उन्हें थेरेपी करवाई और किसी तरह से अपने आप को बच्चों की खातिर ही चाहे ये अपने आप को बाहर खींच के लेकर आए। तो आपकी नज़र में भविष्य का करियर आपके सामने है, आपको लगता है कि उनको डिप्रेशन तारी हुआ होगा? जो भूल साहब की शख्सियत यकीनन वो शख्सियत अब वो ऐसी शख्सियतें रोज़ाना पैदा नहीं होती और वो अपनी एक्टिंग में जब तूला रखते थे, लेकिन एक मुझे लगता है अब इतने अरसे वक्त करना जाहिर है कि एक बेकार सी बात है, लेकिन कभी भी डिप्रेशन जो है वो कभी भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए जिसमें होपलेसनेस हो। ना उम्मीदी जो है डिप्रेशन का की आखिरी हद है। कोशिश की और बल्कि मेरे इलाज भी थे और आई रिप्रेजेंट मेरे सेंट्रल ग्राउंड से मैं उनको जबरदस्ती बल्कि बहुत मुश्किल से हम लोग लेके गए थे और मेरे इलाज से फिर डिप्रेशन। I think he would have realized maybe he would have not wanted to do those father roles or whatever roles, so God gave him so much time to the hero ही पैदा हुए थे और he died as a hero. आलिया ने बिल्कुल सही कहा that he lived as a hero, he died as a hero and we remembered him as a hero. लेकिन आज उनकी कोसा हमारे साथ हैं जो खुद हमेशा से कैरेक्टर रोल्स नहीं आती रही हैं। अभी आपको सुन पाएंगे ब्रेक के बाद। आपका अंदाज थोड़ा वेस्टर्नाइज था, कपड़े भी उनके बहुत शौकीनी से पहनते थे जो हमेशा लंदन और पेरिस से आते थे, लेकिन फिर भी उन्हें पान पसंद थे, वो भी खुसूसन किसी के हाथ से बने हुए पान। उनकी वो पोस्टर आज हमारे साथ हैं, तमन्ना साहिबा। वहीद साहब के साथ आपकी बहुत पुरानी एसोसिएशन है, क्या ये सही है कि आपके हाथ से बने हुए पान शॉप से खाते थे? हाँ, आने में ये होता था कि हम लोग ये रिकॉर्डिंग से होते थे जो किसी और स्टूडियो में, मैं किसी और स्टूडियो में, और पान हमारे अपना स्टूडियो में ना कि बाहर एक वो थे पान वाले की दुकान भैया की, अगर वो दुकान बंद है तो ये जो ये करते थे, सॉरी बहुत बुरा साहब, तो हम वीडियो कहा वीडियो ये करते थे कि जब आपका बच्चा उठा लो और वो उनका मुलाजिम खामोश से मुझे भी पता नहीं होता था तो वो बकरा चला जाता अब चलो मुझे खाने की जरूरत पड़ती थी तो मैं भूलती थी तुम्हारा बकरा कहा, मैं छोड़ नहीं कहा, तो मेरा मुलाजिम कहता कि बकरा आपका भी आ जाएगा, आपका बकरा शादी चला गया। अच्छा, वो जब बकरा मेरा आता था तो मैं देखती थी उसमें एक पान नहीं होता था फिर मुझे वो भैया की दुकान से पान मंगवाने पड़ते थे कि मैंने मंगवाए हैं या वीडियो ने मंगवाए हैं, तो ये अमूमन आए दिन चलता था चक्कर, न खाने का न किसी चीज का कोई पता नहीं होता था।
सिर्फ होता था तो पान को होता। वैसे काम करना कैसा लगा उनके साथ? आपकी जो पहली फिल्म भी जो थी उसमें वही साथ थे। हाँ, उस वक्त ये था कि भी सुपरस्टार डायरेक्टर भी बड़े, तो हम दुआ करते थे बाहर अल्लाह अल्लाह करके वो फिल्म खत्म हो। मगर उसके बाद और फिल्में आती रही, करते रहे, फिर वीडियो शुरू हो गया, कहना हमने शुरू कर दिया, वो हमें आपा कहते रहे। हम जवानी में हमें आपा कहा गया, जो अब तक हम पापा हैं। उसके बाद से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, ये समझ लो कि छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, जो भी समझो कम है, ये पोजीशन थी। और कभी उसने मतलब जनदी ने ऊंचा नहीं बोला। जिसको कहते ना किसी से किसी बात से नाराज भी हो जाए तो आदमी को कहता है आराम से समझाना। नसीब अपना अपना में तो हुआ है हादसा वीडियो के साथ। उन्होंने मुझे फिल्म में बुरा भला कहना था और वो मैं उनकी मत जहाँ उन्होंने बुरा भला मुझे कहा तो मैं से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो हाथ, उस वक्त मेरा हाथ भी भारी था और मैंने उन्हें झापा, हाथ से पड़ गया जोर से। हमारे डायरेक्टर साहब ने कह दिया कब वीडियो ने एक लफ्ज नहीं कहा, शायद वहां बाहर जाके जो देखा तो वीडियो का नहीं दूसरा एक से दूसरा नहीं हुआ हुआ। ये क्या हुआ? कला कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया, शूटिंग पैकअप करो, 3 दिन 4 दिन के बाद फेस ठीक होगा तो ये भी हुआ। अच्छा, खुद कैसे तो देखते थे? कुछ हंसी मजाक होता था ज्यादा, इंतहा से ज्यादा। हमने कहा ना कि ऐसा लगता था कि हम आर्टिस्ट कम है, हिस्सेदारी ज्यादा है। अच्छा, आप वो उनकी मतलब जिस फिल्म में काम किया, कोई ऐसी फिल्म भी थी जहाँ पर वो खुद प्रोड्यूसर हुई या डायरेक्टर हुई? ये नसीब अपना अपना अपनी थी, क्योंकि एक चीज उनके बारे में बहुत ज्यादा सुनी गई कि जी वो प्रोड्यूसर बहुत अच्छे थे, ख्याल बहुत रखते थे अपनी पूरी टीम का, पूरे क्रू का, उस बंदे का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप होता था, इसमें कोई गलत बात नहीं। ये मजा तो मैं छोटी सी बात हो जाती हूँ कि अगर कोई स्टाफ है और उसने ये कहा कि मुझे ये परेशानी में आ गई है पर, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे अपने यूनिट में है या नहीं है। उसने खामोशी से एक जन्नत में मुट्ठी बंद करके उसकी मदद कर दी। आपको जब से फिल्म से आए, आते के साथ ही तीसरी फिल्म में आपको बड़ी उम्र के रोज मिलना शुरू हो गए, कुछ नेगेटिव शेड्स के, कुछ पॉजिटिव शेड्स के, लेकिन एक सपोर्टिंग एक्टर के रोल होते हैं। आपको लगता है वही सब इस एज में फिट हो सकते थे? बस हो सकते थे, मगर मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि उनके दिल में क्या बैठ गया था कि ये हादसा हुआ। वरना इस जैसा आर्टिस्ट अगर आज भी ये जिंदा होता तो ग्रेसफुल बाप भाई होता। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि वो इतनी कम उम्र में और अपनी प्राइम में चले गए, हाँ, तो उनका जो आज मकाम है वो इसी वजह से। अगर वो कुछ ऐसा रहते दूसरे बाकी अपने को साथ की तरह वक्तों से वक्त दूसरे रोज में भी आ जाते तो उनका ये जो एक ऑरा है इमेज है ये खत्म हो जाता ना। बिल्कुल आप नहीं मानते इस बात, मैं नहीं मानती। इसलिए जो आर्टिस्ट पैदाइशी आर्टिस्ट हो वो वीडियो था, समझिए आप, उसको एक्टिंग करता नहीं था वो दरअसल उसको एक्टिंग आती थी। अगर उसने छोटा सा मूव हो दिया है ना ये करके तो वो भी पता चलता था कि वो है। और अगर आज वो बाप के बड़े भाई के रोल में या ससुर के रोल में आता तो वैसे ही उसको वो खूबसूरती से अदा करता। इतना से जवानी में चला गया तो इसका नाम खत्म हो गया। मैं कहती नहीं, बिल्कुल नहीं।
वर्सिटाइल थे, बहुत से लेकर बहुत ज्यादा। आज तक मुझे बता दो ना कोई कि उस जैसा गाना किसी ने पिक्चराइज कराया हो, सही बताए ना कितने हीरो आए हैं, एक हीरो आया, मगर जो वो शख्स करा गया गाना बताओ किसने किया? कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका। यहाँ पर हम सब उनकी बातों पे कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही मुनफरिद और अनोखे एक अदाकार थे, एक मैं कहूँगी इंसाफ थे, लेकिन एक शख्स ऐसे भी है जिन्होंने उनकी इस चीज को, उनके काम को अपने तौर पर प्रिजर्व करने की बहुत कोशिश की है। आपके सामने शौक तो कोई नहीं है, वही मेरा रोड पर रहने वाला मुतवस्सित तबके का वो शख्स महदूद वसाइल होने के बावजूद अपने शौक को किसी न किसी तरह पूरा कर रहा है। अपने शौक की लगन में मगन ये शख्स हर उस शौक को हासिल कर लेता है जिससे वो किसी फिल्म स्टार की याद को ताजा रख सके। ये दीवानगी या इश्क के 42 साल पहले मनाई हुई गोल्डन जुबली के इस मौके को आज भी बड़े प्यार और फख्र से चमकाने में महसूस है। आज भी ये शख्स अपने शौक की तकमील के लिए गली कूचों की खाक छान रहा है और अभी भी ये सोचता है कि कभी इन सिनेमा घरों में भी अच्छी फिल्में लगती थी। वकार दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कलेक्शन देखकर अंदाजा होता है कि उन्हें सिर्फ बेगुनाह से प्यार नहीं है, उनसे इश्क है। वकार साहब ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे ख्याल आया इतनी वास्ट लाइब्रेरी बनाने का उनके काम का? वही सब की फिल्म थी, दोहरा फिल्म, तो ये फिल्म वीडियो मैंने फिल्म देखी, वीडियो ये फिल्म देख के मैं रात दिन नहीं सोया। उस फिल्म में ये ना भाई साहब को इतने दुख मिले थे कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ मिलते कि ये सारे दुख रोहित में क्यों मिले उस फिल्म के अंदर। बस मैं फैसला कर लिया कि उनकी जो भी चीज है ना हासिल करनी है मतलब। तो शुरू में उनके फिल्म में पोस्टर मैंने 118 फिल्म पोस्टर जमा कर लिए थे, फिर उनकी एक नुमाइश कर दी थी मैंने पोस्टरों की मतलब। तो बड़े लोगों ने उसको नुमाइश को सराहाया। कहीं से कोई सपोर्ट मिलती है किसी इदारे से, गवर्नमेंट से कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए? सपोर्ट कोई नहीं है मतलब, सिर्फ भाभी का हौसला बहुत है। भाभी ने मेरे को बड़ा हौसला हुआ है इसमें। जब मैं अभी पोस्टरिंग करी नुमाइश पे, भाभी ने मेरे को वही साहब की गोल घड़ी मेरे को तोहफे में रिव्यू दी कि भाई ये आपके लिए तोहफा है मतलब। वो मैंने घड़ी आदिल की शादी में गिफ्ट करी थी। फिर भाभी ने फिर मेरे को दोबारा गोल्डन पेन दिया था। तो अभी मेरी कोशिश ये की है कि वही की कोई ना कोई चीज मेरे पास आ जाए। आपने उनकी घड़ी उठाकर वकार साहब को दी तो आगे से मिलाई नहीं कि ये तो मेरा हक है। तो मुझे गुस्सा तो मुझे अंदर नजर आ रहा है, इस वेरी मच घड़ी का जब पता चला कि वो किसी और के पास चली गई है तो तब क्या कैफियत थी? जब ये पता चला था तो बहुत खुशी भी हुई थी कि कोई उनसे इतनी मोहब्बत करता है कि उनकी किसी भी चीज के लिए इस हद तक लगन और जज्बे से उनकी चीजें जमा कर सकता है। तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ था, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि किसी ऐसे शख्स के पास है जो उनसे इतना लगाव रखता है, उनसे इतनी मोहब्बत करता है। उसके बाद मुझे बहुत खुशी उस वक्त हुई थी जब उन्होंने मेरी शादी को मुझे वो घड़ी बनाई। आप पहनते हैं वो घड़ी? मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है। संभाल के रखी हुई है। वहीद साहब ने अनगिनत हिट गाने दिए, वो गाने जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की याद है। इन गानों में छेड़छाड़ भी है, हंसी की झंकार भी है, कुछ आस भी है और यास भी है। समथिंग वेरी वेरी स्पेशल आफ्टर द ब्रेक। जिसको ना तुम समझ सके मैं ऐसे ख्याल हूँ। वही साहब को शायद हम वापस समझ नहीं पाए क्योंकि उनका विजन हमारे विजन से बहुत ज्यादा आगे था।
जो काम वो करना चाहते थे और कर सकते थे, हमने ही शायद उन्हें करने का मौका नहीं दिया। हम सिर्फ हीरो के मतलब को नहीं समझ पाए, क्योंकि हीरो वो शख्स नहीं होता जिसका नाम लड़का हो। हीरो वो होता है जो फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर हो, जिसके इर्द गिर्द सारी फिल्म रिवर्स करती है, जो इस फिल्म का सारा बोझ लेकर आगे चले। हम उनके काम को भूलते जा रहे हैं। हम ना आर्काइविंग करते हैं, न हमारे कोई ऐसे म्यूजियम्स हैं। कोई सिलसिला है ही नहीं जहां उनके काम को देखा जाए, समझा जाए, सीखा जाए। विकास देव साहब जैसे लोग अपनी तरह पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी कोशिश कर लेंगे। हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं पर कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, और ये जखीरा, ये खजाना जो वहीद मिराब का और उन जैसे दूसरे लोगों के काम का है, वो भी हमें नवस्तर नहीं है। सिर्फ ट्रिब्यूट पेश कर देना काफी नहीं है, लफ्ताजी कर लेना काफी नहीं है। उनके काम को देखना, समझना और सीखना बहुत जरूरी है। जिए इस ख्याल के साथ, जिंदगी से रंग, खुशबू, खुशियों और हिना के साथ। Jagdi